स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स में जो डायनेमिक्स पार्ट है प्योर रोलिंग का, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन तो मैंने सीधे उठाया, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बुक्स में है, IE रोडोम में भी दिया हुआ है। और दो क्वेश्चन मैंने रैंडम ड्रॉ किए हैं, मैंने खुद ड्रॉ किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप भी बना सकते हो। इन 3 क्वेश्चन के बाद 3 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 6 क्वेश्चन पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। और पर्पस ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बट हाँ, इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आप लोगों ने इसके बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं, आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। व्हाट इज प्योर रोलिंग, हाउ टू गेट टॉर्क, ये सारी चीजें मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स के वीडियोस डाल रखे हैं, उसको पहले देख लीजिएगा फिर देखिएगा। अगर आपका फंडा क्लियर है तो इसे डायरेक्ट देख सकते हो। ये जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आप लोग के लिए मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको ढंग से पढ़िए। अगर आपको जेई एडवांस क्लियर करना है, या फिर आपको नीट जेई मेंस में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाना है, या आप एज ए फिजिक्स लवर हो, फिजिक्स के क्वेश्चंस आप टैकल करना चाहते हो। नीट वाले बच्चे कुछ फिजिक्स बहुत पसंद करते हैं और उन्हें 100% से नीचे कुछ नहीं चाहिए होता है, तो उनके लिए भी है। आप लोग को अगर ये पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल फर्स्ट टाइम विजिटर्स, और इसको दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिलेंडर है जो 2 प्लैंक पे रखा हुआ है, 2 ऐसे प्लैंक है, ये दोनों फ्रिक्शन रफ है, ये भी रफ है। अब इसको कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग जहां भी टर्म दिया जाए, इसका मतलब ये प्योर रोलिंग का केस है। बिना कुछ दिमाग लगाए आप प्योर रोलिंग मान सकते हो। तो यानी ये प्योर रोलिंग हो गया। नीचे घसीट रहे हैं तो ये ऐसे रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सिलेंडर विल रोल लाइक दिस, ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा और ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। तो सिलेंडर का अगर साइड व्यू देखा जाए तो यहां से घसीटा जा रहा है इसको, ये ऐसे घूमेगा और ऐसे आगे बढ़ेगा। अब ये जाने के पीछे रीजन क्या है? ये फ्रिक्शन, जब इसकी टेंडेंसी देखो, मेरा फिंगर नीचे आएगा तो कांटेक्ट पॉइंट पीछे जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इस पे आगे होगा। ये फ्रिक्शन लीनियर एक्सेलरेशन देगा, और इसका वेट लग रहा होगा और इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, और कोई फोर्स नहीं होगा। आपको पता है रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कोई जरूरी नहीं है अपने मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट करे। रोलिंग फ्रिक्शन कैन बी लेस देन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका इक्वेशन बनाना हमें, ये कांटेक्ट पॉइंट भी था। आपको पता है कांटेक्ट पॉइंट अगर रेस्ट पे है तो A मस्ट बी R अल्फा, बिकॉज R रेडियस है। पहला इक्वेशन। हम लोग इसमें 3 इक्वेशन बनाते हैं, मैं बार बार अपने लेक्चर में बोलता हूं। पहला इक्वेशन होता है प्योर रोलिंग इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, तीसरा इक्वेशन होता है नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो देखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। अब बेटा आगे की तरफ सिर्फ एक फोर्स है F, एंड इट मस्ट बी MA, यानी F को R अल्फा के टर्म में लिख सकते हो। ये फोर्स इक्वेशन हो गया। अब टॉर्क इक्वेशन देखते हैं, तीसरा टॉर्क इक्वेशन। सेंटर पे जो पास करने वाले फोर्स है mg और नॉर्मल, ये टॉर्क नहीं दे रहा है, टॉर्क दे रहा है फ्रिक्शन और F वाला जो टॉर्क है वही घुमा रहा है, तो वो बड़ा है, और फ्रिक्शन उससे डेवलप हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क देगा। देखो ना, ये जो F है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, फ्रिक्शन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो F इंटू आर माइनस F इंटू आर इज इक्वल टू I अल्फा। सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। तो बेटा सब कुछ यहां लिख लेते हैं। अल्फा इज E बाई आर, आर कॉमन ले लो, एक आर तो यहां से गया, एक आर यहां से चला जाएगा। F माइनस F इज इक्वल टू हाफ MA। F इज इक्वल टू MA होता है, दिया है, होता नहीं दिया है। आगे आंसर, F इज इक्वल टू 3/2 MA, A इज इक्वल टू 2F अपॉन 3M। कितना इजी क्वेश्चन है। एंड फ्रॉम 2 फ्रिक्शनल फोर्सेस MA। ये आ गया। अब अगर तुमसे बोला जाता कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो तुम्हें पता है फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, सो म्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2F अपॉन 3 नॉर्मल
नॉर्मल इज mg, सो इट मस्ट बी 2f अपॉन 3mg ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम इक्वल टू वाला ले लो। अगर तुमसे पूछा जाता मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड टू डू दिस टू गेट इट प्योर रोलिंग मोशन, म्यू मस्ट बी 2f बाई 3mg। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पेस ज्यादा लिया, अब मैं स्पेस क्लीन करता जाऊंगा, इन दोनों के लिए स्पेस मैंने कम छोड़ा, वैसे ये और ये थोड़ा आप लोग को आइडिया दे देंगे। अब सुनो, यहां भी कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, पहला कंडीशन ही है नो स्लिपिंग। जब बेटा नो स्लिपिंग हो जाए तो प्योर रोलिंग का डायनेमिक्स आप यूज करोगे। ग्राउंड पे प्योर रोलिंग है तो ए आगे 2r अल्फा पीछे, तो जो पहला इक्वेशन होगा प्योर रोलिंग का a इज इक्वल टू 2r अल्फा। अब देखो ये भी बेसिकली ये आगे चलेगा और ऐसे घूमेगा ऐसे। अब फ्री बॉडी डायग्राम में मैं इसी में लिख रहा हूं बिकॉज मेरे पास स्पेस कम है, आई वांट टू सेव द स्पेस। ये t mg एक्सेलरेशन डाउन एंड ये वही एक्सेलरेशन होगा जो ये होगा, लेट इट बी a1, ये a1 होगा, t यहां लिख देता हूं। अब a1 कितना होगा मैं आपको बताता हूं। यहां a1 और a में रिलेशन निकालना एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग के लिए बहुत छोटी बात है, उन सारे बच्चों के लिए बहुत छोटी बात है जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पूरी फिजिक्स सबके लिए बहुत छोटी बात है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है फिजिक्स फंसाता है हमेशा, नीट वाले तो हमेशा रोते हैं फिजिक्स में, जेई वाले अक्सर फिजिक्स में रोते हैं, मैथ्स ऑल्दो कई बार एडवांस में टफ आता है, फिजिक्स के बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट गेटिंग एनीथिंग मोर देन 90% इन जेई इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग जॉब। तो आप लोग की कोशिश ये होनी चाहिए कि जेई में हम 100% लेके आए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हर चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, उसमें ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब देखो इस कांटेक्ट पॉइंट पे ए हर जगह आगे है और ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे होके आएगा आर अल्फा। तो कांटेक्ट पॉइंट का और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है A1, सो A1 होगा A प्लस आर अल्फा। बेटा आर अल्फा है A/2, 3A/2, A1 का की वैल्यू आ गई, A आ गया A1 आ गया, कुछ बचा ही नहीं। इसका इक्वेशन बना देते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1, ये हो गया। इसको भी A1 को भी मैं 3ma/2 लिख देता हूं, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब इसका इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगा, एक टॉर्क इक्वेशन और एक फोर्स इक्वेशन। इसको ऐसे घुमाएगा तो काफी चांस है कि फ्रिक्शन आगे लगे, बट बेटा ये चांस है, मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है प्योर रोलिंग में कि फ्रिक्शन आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आगे लगा रहे हो और वो डायरेक्शन गलत है तो माइनस आ जाएगा, पीछे लगा रहे हो गलत है तो आप माइनस आ जाएगा, फिर आगे एज्यूम कर लो। सॉल्व करने पे अगर माइनस आता है तो जो भी डायरेक्शन आपने चूज किया है वो रॉन्ग है, उसका रिवर्स इज द राइट आंसर। अब मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, अब मैं सॉल्व करूंगा, अगर माइनस आ जाएगा तो उल्टा होगा। अच्छा दूसरी बात, मैंने कुछ आइडियाज भी दे रखे हैं कि आप आइडिया लगा सकते हो किधर लगेगा, उसके लिए आप मेरे वीडियोस देखना जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, यहां पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। अब इक्वेशन लिखेंगे हम लोग आगे जाने का इक्वेशन है t प्लस एफ इज इक्वल टू, इसका मास गिवन होना चाहिए, मास मान लो 2m है तो 2ma, ये वाला, ये हो गया बेटा चौथा इक्वेशन। फिर उसके बाद टॉर्क इक्वेशन देते हैं, इसी t की वजह से बॉडी घूम रही है तो t इधर टॉर्क देगा, स्मॉल f इधर देगा, तो t इंटू आर क्लॉकवाइज माइनस f इंटू 2r, ये 2r की दूरी पे है, इज इक्वल टू IO अल्फा। अब जरा वेरिएबल काउंट कर लेते हैं, एक वेरिएबल है फ्रिक्शन, एक वेरिएबल है टेंशन, एक वेरिएबल है A1, एक वेरिएबल है अल्फा, और क्या है A भी है, A है अल्फा और A1 है। 5 वेरिएबल है और 5 इक्वेशन है, इजी इक्वेशन है, कैलकुलेट वैल्यू ऐसे ले लिया, थोड़े इजी आ गए। I की वैल्यू पुट करोगे 2mr स्क्वायर, अल्फा आ जाएगा आपका A/2r,
तो अब टी और एफ में एक रिलेशन निकालोगे, इन दोनों से सॉल्व करोगे, टी भी आएगा एफ भी आएगा। टी एफ आने के बाद ए की वैल्यू सब लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इस तरह से आसान क्वेश्चन हुआ। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। 3 के लिए स्पेस जरा चेक, हम आप लोग देखिए कि यहां तक शायद दिखेगा, मैं कोशिश करूंगा वहीं तक सॉल्व करूं। अब ये बेटा ये जो है फिक्स है, देखो हिंज दिखा रहा है, इसके अबाउट घूमेगा। नो स्लिपिंग यहां भी है, यहां भी नो स्लिपिंग है, नो स्लिपिंग हर जगह वैलिड है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा इसका, लेट इट बी a1, वो a1 होगा r अल्फा। अच्छा, अब एक टेंशन ये दिखेगा, इसका वेट a इज इक्वल टू आर अल्फा तो हो गया, ये a1 से नीचे आएगा, ये t हो गया। अब यहां मान लो t2 या t1 मान लेता हूं, इसको t माना है। अब इसका इक्वेशन अगर लिखना चाहें, ये इजी हो गया, क्वेश्चन फिक्स होते थोड़ा इजी हो गया। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma1, ये a1 है। इसका इक्वेशन इसको घुमा रहा है, ये टेंशन इंटू आर क्लॉकवाइज, देखो ना इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला टेंशन एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा तो उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अबाउट ओ अल्फा। अब वेरिएबल है a1 अल्फा टी, 3 इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, कितना बेटा 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। एक चीज और बता दो, अभी देख रहा था मुझे लगा कई बार आप लोग टेंशन में आ जाते हो, फ्रिक्शन सर को 2 फ्रिक्शन लेना चाहिए था, सर ने 1 लिया। बेटा मैंने नेट फ्रिक्शन लिया, ये नेट फ्रिक्शन है, ये नेट फ्रिक्शन है। तुम चाहो तो f/2 f/2 कर दो अगर इक्वली प्लेस्ड है, नहीं तो इसको एफ लेते हो तो 2f लिख दो। मींस मैंने नेट फ्रिक्शन लिया। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए फ्रिक्शन ऑन वन ऑफ द प्लैंक, सो इट मस्ट बी हाफ ऑफ इट, तो इसमें भी फंसा सकते हैं आपको। पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। अब बेटा एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, ये बेहतरीन इसलिए है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इलास्टिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, तो सारी चीजें इसमें लग जाएंगी। एक घूमते हुए रोटेटिंग बॉल को आपने छोड़ दिया, when it was about to collide with the surface, then its velocity was v0 and its angular velocity was omega naught। अब ओमेगा नॉट है ये। अब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, और आपको इसका मोशन डिस्क्राइब करना है, और डिस्क्राइब करके मतलब अगर कुछ बन रहा है तो उसके बारे में भी बात करनी। चलो बताता हूं क्या बन रहा है। जब ये टकराएगा, मान लो ये v से ऊपर जाएगा और ये ऐसे घूम रहा था, तो आपको पता है इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, एंगुलर इंपल्स, एक इस पे लीनियर इंपल्स लगेगा और एक एंगुलर इंपल्स लगेगा इसकी वजह से। तो ये इस डायरेक्शन में भी कुछ इसकी वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी, स्पीड जरूर ओमेगा हो जाएगा बिकॉज एंगुलर इंपल्स से घट जाएगा, और अब ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए यहां आके कहीं टकराएगा। ऐसे टकराएगा। तो आपको रेंज भी बताना है और मैक्सिमम हाइट कितना अचीव किया ये भी बताना है। तो देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है सेपरेशन स्पीड अपॉन अप्रोच स्पीड, तो v आ गया ev0। अब तुम्हें हाइट निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत आसान हो गया। हाइट हो जाएगा 2v/g, वर्टिकल स्पीड है 2ev0 अपॉन g, ये हो गया। मैक्सिमम हाइट होता है वर्टिकल स्पीड अपॉन 2g, तो ये e स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन 2g हो गया। अब जरा इंपल्स देखते हैं। इंपल्स जो होता है ndt,
लीनियर इंपल्स, लेट मी राइट लीनियर इंपल्स, एनडीटी, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एन की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव, दूसरी डायरेक्शन में निगेटिव, माइनस दूसरी डायरेक्शन में जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल नेगेटिव हो जाएगा। रीजन क्यों? क्योंकि नीचे है, तो ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट एनडीटी। इसे इक्वेशन नहीं लिखते हैं, ये ऐसे बॉक्स बना देता हूं। अब एंगुलर इंपल्स देखते हैं। जे वो होगा लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स देगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां पे क्योंकि स्लाइड कर रहा है, म्यू आर इंटू डी टी। एंगुलर इंपल्स के लिए हमेशा टॉर्क इंटू डी टी लिख देते हैं। लीनियर इंपल्स फोर्स इंटू डी टी, एंगुलर इंपल्स टॉर्क इंटू डी टी इज इक्वल टू फाइनल ओमेगा ये माइनस इनिशियल ओमेगा। एंगुलर इंपल्स का डायरेक्शन है चेंज, इस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो इन दोनों के ऑपोजिट लग रहा है, तो मुझे यहां माइनस साइन लगाना चाहिए। अब जरा हम लोग देखते हैं, ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। यस, कुछ चीजें डायरेक्टली हम ले जाके पुट कर सकते हैं, जैसे कि एनडीटी की वैल्यू, एनडीटी, बाकी चीजें आगे कर लो, म्यू आर आगे कर लो, माइनस उधर भेज देते हैं। ये स्फेयर है, स्फेयर है, आई अबाउट ओ, तो ये हो जाएगा म्यू आर, और एनडीटी एम वी प्लस वी नॉट, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर, ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, एक मास गया, एक आर गया, यहां से हम निकाल सकते हैं 5 म्यू v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2r ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। हमें v और ओमेगा नॉट दिया था, हमें v और ओमेगा नॉट पता था, हमने v नॉट पता कर लिया और ओमेगा नॉट पता कर लिया। हमने एक और रिलेशन निकाला, v और v नॉट, v और ओमेगा में एक रिलेशन निकाल दिया, v और ओमेगा में कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं है, और हम लोग क्या इसमें से निकाल सकते हैं? हमें यह पता चल गया, v की वैल्यू पता है, यानी v की वैल्यू जब पता हो गई तो एक इक्वेशन हमारे लिए यह भी है, v इज इक्वल टू ई वी नॉट, यानी वी नो v नॉट इज इक्वल टू v बाई ई, वी नो, ये हमने पता कर लिया, v पता है और v नॉट पता है, ओमेगा नॉट पता, ओमेगा आ जाएगा। अब कुछ बचा ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इसकी वजह से कुछ ना कुछ डेवलप हो जाएगी, और हां एक चीज और हम देख सकते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड, वो मैंने नहीं निकाला, तो हॉरिजॉन्टल लीनियर इंपल्स, उसकी जरूरत है ना रेंज निकालने में, इन एक्स डायरेक्शन, तो म्यू इंटू नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में फोर्स है ये, इंटू डी टी इज इक्वल टू एम वी एक्स, शुरू में तो था ही नहीं, म्यू अलग करो, एन डी टी की वैल्यू v प्लस वी नॉट, v की वैल्यू ई वी नॉट, तो वी नॉट कॉमन ले लेना, ये आ गया वी एक्स। यहां से तुम v की वैल्यू निकाल चुके हो,
अब यहां से तुम ओमेगा निकाल लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, v की वैल्यू ई वी नॉट कॉमन ले लेना, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, vx डायरेक्शन की स्पीड आ गई है vx। अब तुम्हें पता है रेंज कैसे लिखा जाता है, मैंने बार बार बोला बेसिक क्लियर होना चाहिए। रेंज होता है vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। vx की वैल्यू हमने निकाली है μ1 प्लस ई वी नॉट, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 EV0 अपॉन जी। तो ये रेंज हो गया, लिख देता हूं 2 E μ1 प्लस EV0 स्क्वायर अपॉन जी। तो परफेक्ट सॉल्यूशन है ये। एक बार सारे बच्चों को फिर से समझा देता हूं। घूमता हुआ बॉल गिरा, चोट लगा, नॉर्मल है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, इंपल्स दिया, तड़ाक ऐसे इंपल्स बजा, चटाक आवाज आई, इंपल्स बजा, और इंपल्स जो होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ऊपर नॉर्मल लगा तो ऊपर के इंपल्स को पॉजिटिव लिया, नीचे वाला आपको नेगेटिव हो जाएगा, चेंज में माइनस होता है और ये नेगेटिव है तो प्लस हो गया। अच्छा, कितना वेलोसिटी हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू सेपरेशन अपॉन अप्रोच, सो वी आ गया EV0। EV0 आया यानी v की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हमें v की वैल्यू पता हो गई, V0 पता है, हमें लीनियर इंपल्स पूरा आ गया, बिकॉज V0 दिया था, v भी हमें पता हो गया। अब एंगुलर इंपल्स क्या होगा, एंगुलर इंपल्स इधर एक इंपल्स होगा लीनियर भी μn का और μn इंटू आर एंड टॉर्क का भी। तो μn इंटू लीनियर वाला इंपल्स अगर देखना है तो लीनियर इंपल्स इन x डायरेक्शन μn इंटू dt इज इक्वल टू mvx, क्योंकि शुरू में x डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी। n dt को मैं वहां से उठा के लाया, वैल्यू पुट कर दिया, vx आ गया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स था μn, ये इसको एंगुलर इंपल्स भी देगा, बिकॉज ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस μ1 r बना रहा है, तो टॉर्क हो गया, तो एंगुलर इंपल्स, टॉर्क डॉट dt एंगुलर इंपल्स हो जाता है। अब एंगुलर इंपल्स बेटा इधर लग रहा है और बाकी ओमेगा दोनों इधर घूम रहे हैं, तो एंगुलर इंपल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां माइनस ना पुट करने की बजाय यहां पुट कर लिया मैंने। अब वैल्यूज n dt का लाके रख दिया, ओमेगा हमें नहीं पता है, v हमें पता है EV0, ओमेगा भी आ गया, ओमेगा आ गया, v आ गया, vx आ गया, रेंज आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का, मैक्सिमम हाइट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जनरली, जिसका एकदम लेवल हाई है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, इसमें लॉज ऑफ मोशन का, लीनियर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है टॉर्क का, रोटेशनल इंपल्स का कॉन्सेप्ट। तो सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आ गया, कॉपी कर लीजिए। आई होप ये आपके एकदम समझ में आ गया होगा। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और, जैसा प्रॉमिस किया था 6 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कोशिश किया मिक्स्ड पूरा चैप्टर का एक ग्लिम्स आपको मिल जाए। अभी एक रोटेशनल स्फीयर है, रोटेट कर रहा है, उसको हमने ग्रेजुअली वॉल के किनारे रख दिया। अब आपको पता है जब एक कोई इनर्शिया में हो, उसे रोका जाए तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि एक एरोप्लेन को जब लैंड करना होता है तो उसके व्हील के साथ आप देखो आवाज करता है, वैसे तो नहीं देख पाते, टीवी में दिखाता है, और चिंगारी में निकलती है। तो यहां भी यही हाल होगा, थोड़ी देर बाद ये घूम के रुक जाएगा। तो हमें बताना है नंबर ऑफ टर्न्स आफ्टर विच दिस स्फीयर विल स्टॉप रोटेटिंग, नंबर ऑफ टर्न्स बताना है। यहां पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली लार्ज, फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली लार्ज तो कितना मैक्सिमम फोर्स हम लगा सकते हैं कि टॉपल ना करे, पलटे ना। इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि ये वेट नीचे लग रहा होगा, इसका ये नॉर्मल लग रहा होगा, मान लो N2, 2 फ्रिक्शन है तो N2 बोल देता हूं। ऐसे घूम रहा है तो यहां पे एक फ्रिक्शन होगा, कलर चेंज कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आपको ठीक से, ये फ्रिक्शन होगा μN2। ये इधर प्रेस कर रहा है तो एक नॉर्मल इधर डेवलप हुआ होगा N1। ऐसे घूम रहा है तो एक फ्रिक्शन ऊपर μ1 N1 और ये नॉर्मल N2। इतने तो फोर्सेस हैं। चलो फोर्सेस बैलेंस करते हैं। फोर्सेस बैलेंस करने के लिए N1 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, N1 इज इक्वल टू μN2, और कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है। वर्टिकल फोर्स
mg नीचे है, n2 ऊपर है, म्यू n1 ऊपर है। n1 की वैल्यू यहां लाओ, म्यू n2 है, n2 कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू ए स्क्वायर। ये अपने आप में लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन हो गया। अब 1 में फ्रॉम 1 n1 म्यू n2, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, n1 n2 आ गया। अब इसमें बेसिकली रोटेशनल वर्क डन है। रोटेशनल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। स्फीयर मैंने बोला था तो आई नॉट होगा 2/5 mr स्क्वायर, और रेडियस मान लेते हैं। अब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ये भी और ये भी। मान लो n चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर में डिस्टेंस चलेगा, एक तो म्यू1 n1, एक फ्रिक्शन। अब रोटेशनल वर्क डन है तो रोटेशनल वर्क डन होता है टॉर्क डी थीटा। तो टॉर्क कितना हुआ, डी थीटा यानी थीटा, रोटेशनल होता है बेटा टॉर्क डी थीटा। तो एक चक्कर में लगाता है टॉर्क 2 पाई और n चक्कर में लगाता है 2n पाई, n मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये टॉर्क हो गया 2n, n इंटू 2 पाई आर। नेगेटिव वर्क डन बिकॉज घूम ऐसे रहा है, फ्रिक्शन वैसे लग रहा है, माइनस म्यू 2 n2 इंटू आर, n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस हाफ आई नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर। माइनस गायब हो गया। अब जरा वैल्यूज रख देते हैं, n इंटू 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, म्यू1 n1, तो म्यू1 म्यू2 बराबर है, तो ये म्यू स्क्वायर mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू2 n2, म्यू1 म्यू2 बराबर है म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, हाफ 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। देखो आर स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, 2n पाई, कुछ कॉमन ले लेते हैं, mg कॉमन आएगा, म्यू कॉमन आएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा 1 प्लस म्यू, और ये आएगा m ओमेगा नॉट अपॉन 5। m भी कैंसिल है, अरे वाह। तो बेटा n आ गया ओमेगा नॉट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू, ये 2 पाई नीचे जाएगा, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं। n ओमेगा नॉट अपॉन 5 भी था तो 10 हो जाएगा, ये हो गया 10 पाई, ठीक। म्यू नीचे, 1 प्लस म्यू नीचे, 1 प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर, और ये जो g है वो भी नीचे। अगर g है तो ओमेगा नॉट स्क्वायर था, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, मास कैंसिल हो गया, यस। ये आंसर आ रहा है। एक बार और कैलकुलेशन आप लोग चेक करोगे। अब आ जाते हैं आखिरी के क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब इसको बाद में थोड़ी देर हटाऊंगा, तब तक आप नोट आउट करते रहते हो। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, फ्रिक्शन सफिशिएंटली लार्ज है, वेट ऐसे लगेगा। जब ये टॉपल करने वाला होगा तो थोड़ा सा ऐसे उठता है, आप मत मानो कि उठता है, उठा है, लेकिन ऐसे ही तो उठेगा, ऐसे। इस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा शिफ्टिंग हो जाता है नॉर्मल एक्सिस का। नॉर्मल रिएक्शन का शिफ्टिंग हमेशा एज के अबाउट हो जाता है। ये टॉपलिंग का केस भी मैंने रोटेशन में करा रखा है। तो फंडामेंटल अगेन बोल रहा हूं, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये बिकॉज एडवांस क्लास है, और एडवांस क्लास में आने से पहले आप कम से कम अपने फंडामेंटल को क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज मत आइए। चाहिए पढ़िए फिर आइए, आना है लेकिन पढ़ के।
अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। अब बेसिकली बेटा अगर हम इस कांटेक्ट पॉइंट पे नेट टॉर्क 0 कराएं तो हमारा काम बन जाएगा। अब देख बेटा, ये जो F है कांटेक्ट पॉइंट को ऐसे घुमा रहा है और mg कांटेक्ट पॉइंट को ऐसे घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज वाला टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो जाए तो रोटेशन खत्म। तो ये a/4 है, टोटल साइड ए है तो 3a/4, F इंटू 3a/4 क्लॉकवाइज टॉर्क लगा, और mg का फ्रिक्शन भी यहीं से पास कर रहा, टॉर्क नहीं देगा, नॉर्मल भी वहीं से पास कर रहा, टॉर्क नहीं देगा। mg का टॉर्क a/2 पे इधर लग रहा है बिकॉज ये डिस्टेंस a/2 है। a गया 2 से ये 2 गया तो फोर्स आया 2mg/3, इतना मैक्सिमम फोर्स हो सकता है। तो फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2mg/3, जो टॉपल नहीं करने देगा, पलटने नहीं देगा। जितनी हाइट बढ़ाओगे उतना जल्दी आसानी से पलटता है चीजें। तो इट्स ऑल अबाउट योर JEE एडवांस क्लासेस और हाई लेवल न्यूमेरिकल क्लास ऑफ रोटेशनल। आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ सीख के जा रहे होगे आज इस लेक्चर से। आगे भी आप ऐसे बने रहोगे अपने चैनल पे और इसको सब्सक्राइब कराओगे लोगों से। थैंक यू वेरी मच।